99% बच्चा जो नीट 2025 में एग्जाम देना चाहता है, कंफ्यूज है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करूं। अगर आज से भी शुरू करते हैं तो क्या नीट 2025 में हो पाएगा? चारों ओर नेगेटिविटी से घिरा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सपना है नीट 2025 में 700 प्लस जाकर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना चाहते हो तो मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान जिसको फॉलो करके ई-सरल के बहुत सारे बच्चे इस साल 700 पार गए हैं। हेलो, मेरा नाम युक्ता अग्रवाल है, मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं अंडर नीट यूजी कैटेगरी और आपको ऐसी स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान बताने वाली हूं जो आपको हेल्प करेगा नीट 2025 में अपने मन पसंदीदा कॉलेज जाने में। लेकिन प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको कृपया मूवी की तरह ना देखें। बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट, फटाफट कॉपी ले आओ, पेन ले आओ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, वो नोट कर लो। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है जोश, उसके बाद आता है जुनून। अब भैया हमने प्रोफेशन ही ऐसा चूज किया डॉक्टर का, तो इसमें आपका जोश भी हमेशा हाई रहना चाहिए, जुनून भी हमेशा हाई रहना चाहिए। ये 1 साल की जर्नी रहने वाली है, मोटा मोटी 10 महीने की रहने वाली है, तो बेटा इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव आएंगे, लोग आपको नीचे खींचेंगे, नेगेटिविटी से भरेंगे। मान लीजिए टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन जो आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना है उसके लिए एक ही रीज़न है कि आपको जुनून हाई होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए। उससे पहले मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि आप तैयार हो कड़क मेहनत करने के लिए, अपना 500% देने के लिए। तो फटाफट से मुझे लिख के बता दो, यस आई एम रेडी टू स्टार्ट और मैं अपना 500% दूंगी या दूंगा। चलिए बेटा जी, देखिए, अगर हमें 10 महीने में अपना एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट जो आई थिंक बहुत टॉपर्स को हेल्प किया है, डेली टारगेट बनाना। डेली टारगेट कैसे बनेगा बेटा? ऐसा नहीं है भैया कि आज मंडे है तो मंडे को मैं अपना टारगेट बना रही हूँ कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, या मुझे बायो पढ़ना है, मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये टारगेट जो आपको कंप्लीट करना है मंडे को, वो आपका संडे रात को ही बन जाना चाहिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो ये सोचने में कि यार आज मुझे फिजिक्स करना है, आज मुझे फिजिक्स के ये क्वेश्चन लगाने, आज मुझे केमिस्ट्री की ये DPP लगानी है। नहीं, तो आपके जो डेली टारगेट्स आपको कंप्लीट करने हैं वो आपके एक दिन पहले प्रायर संडे रात को ही बन जाने चाहिए। तो ये एक पहली सीढ़ी होती है किसी भी काम को शुरू करने के लिए कि हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो और हमें पता हो। सेकंड बेटा, सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल रहता है। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसे बेटा, सेल्फ स्टडी मिनिमम 6 to 8 आवर्स होनी चाहिए, मिनिमम 6 to 8 आवर्स होनी चाहिए। इसमें मैं आपका कोचिंग टाइम इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 3 चीज़ें आपके सिलेक्शन में हेल्प करती है आपको। पहला, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बेटा तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है। पहला, आपका क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस। सेकंड, आप अपना सेल्फ स्टडी में टाइम कितना दे रहे हैं, और तीसरा रिवीजन। इन तीनों के बिना बेटा सिलेक्शन होना थोड़ा सा डाउटफुल होता है, लेकिन अगर ये तीनों हम टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, आपको एक प्रोसेस होता है, आपका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपने रोज़ की रोज़ आपकी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, कोई सी भी। अगर आप मान लीजिए रिकॉर्डिंग भी देखते हैं तो इट्स ओके। लाइव क्लास अटेंड करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है बेटा उनके नोट्स बनाना। सेकेंड स्टेप होता है उनके नोट्स कंप्लीट करना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। नोट्स कंप्लीट करने के बाद आपको उनकी एनसीईआरटी लगानी है। देखिए, बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी गीता है भैया, जैसा जैसा कह रही है, अगर गलत भी कह रही है तो हमें मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद आपका तीसरा स्टेप होता है बेटा एनसीईआरटी, है ना। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, एनसीईआरटी किस तरीके से रीड करनी है ये भी बहुत मैटर करता है। एक तो होता है हमने पढ़ लिया, नहीं समझ में आएगी, तो पहले आपको अपना क्लास अटेंड करना पड़ेगा, नोट्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी इस माइंड, इस अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा कि भैया जब आप इसको समझ के पढ़ रहे हैं तो आप ये भी सोचें कि यार इससे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, या इस कॉन्सेप्ट से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से किस तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 3 स्टेप्स तो मेजरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप, ये 3 CD कंप्लीट करने के बाद आपके आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस।
जिसके बिना कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना बेटा सब पढ़ लो, वीडियो देख ली, रोटी कैसे बनानी है, सब्जी कैसे बनानी है, सब जानते हैं, दाल ऐसे बनती है, कुकर में बनती है, लेकिन जब तक बनाओगे नहीं तब तक क्या सीख पाओगे। तो जब तक आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लीजिए बेटा, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं लग पाएगा कि आप कितने पानी में हैं, या आपका कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक वीक रह गया है, या आपको उसमें थोड़ा सा और टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे ये 4 स्टेप आपकी पूरी हो, 5वां स्टेप जो आता है बेटा रामबाण है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, रिविजन। देखिए भैया हम आइंस्टीन के खानदान से तो है नहीं कि भैया हमने एक बार पढ़ा जिंदगी भर याद रखेंगे, नहीं। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो इसके लिए आपको रिवीजन हर छोटे छोटे स्पैन ऑफ टाइम में करते रहना पड़ेगा, ताकि आप कुछ भी नया पढ़ें तो आपको पुराना याद रहे मैटर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये 5 चीज़ें आपकी पर्टिकुलर हर चैप्टर की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको देने हैं बेटा टेस्ट, जो कि एक मिरर का काम करता है। चाहे आप देखिए, चाहे आप TW टॉपिक वाइज टेस्ट दें, मीन्स कि भैया आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस पर्टिकुलर चैप्टर का मैंने टेस्ट दे दिया, ये तो एक्चुअल में आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर पे कमांड फील करवाता है। साथ ही साथ जैसे ही मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके 3-3, 4-4 टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो एक पूरा नीट बेस्ड 720 का आपने मॉक टेस्ट दे दिया। तो ये टेस्ट आपका एक तरीके से आईना है बेटा, आप कितने पानी में हैं, या कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया है, किस टॉपिक पर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या कौन ज़्यादा टाइम मांग रहा है, वो एग्जैक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से ही पता लगेगा। तो टेस्ट दीजिए, उसके बाद एनालिसिस करिए कि भैया कौन सा इस पर्टिकुलर चैप्टर से मेरा टॉपिक कमज़ोर है, या आई नीड टू गिव मोर टाइम ऑन दैट टॉपिक। तो टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा, ये सारी चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा, हार्डवर्क के साथ, मेहनत के साथ लगातार करना पड़ेगा बेटा। ये 1 दिन की 2 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर जीत हासिल करनी है तो उतनी ही स्पीड से लगातार चलना पड़ेगा। अपना कंपैरिजन खुद से करना है बेटा, किसी और से कंपेयर अपने आप को नहीं करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि कहते हैं ना बेटा, एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही नहीं चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एटीट्यूड, वो आपको पॉजिटिव रखना है, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क के साथ लगे रहना है, बिकॉज हार्डवर्क कंसिस्टेंट का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो बस ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, और मुझे कमेंट्स में सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन इस स्ट्रैटेजी को, इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाला है और नीट 2025 में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाला है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये भी बताओ अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए, रिविजन के लिए चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मचा दो एंड बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव।